अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का 16वां सर्ग षोडश सर्ग पढ़ रहे हैं और इसमें खरदूषण और श्री राम के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो जैसे ही खर दूषण के नेतृत्व में, सेनापतित्व में एक विशाल सेना लेकर के श्री राम के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो श्री राम उस भीड़ को देखकर या उस भीड़ से उड़ती हुई धूल आदि को देख करके आगे क्या होने वाला है, आने वाली विपत्ति का अनुमान लगा लेते हैं कि अब यहाँ एक महासंग्राम होने ही वाला, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उसमें सबसे पहले वो सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को आदेशित करते हैं कि आप माता सीता को लेकर के ये जो विशाल पर्वत है इसकी गहन कंदरा के अंदर प्रवेश कर जाएं और जिसके बाहर कुछ पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं, तो ताकि उनको पता ना चले। पादप संकुलाम दुर्गम शैलस्य गुहाम आश्रय, ऐसे कहा। तो जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति को, आत्मा को, क्योंकि सुख दुख तो आत्मा को ही मिलते हैं, तो जब भी किसी अपरिहार्य दुख की आशंका होती है तो व्यक्ति को सबसे पहले अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मेरे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आई है, अब इसको कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, ऐसे विचार करना चाहिए। जितनी शक्ति अपने पास है उतनी तो प्रयोग करनी चाहिए। अपने पास शक्ति नहीं है तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो बुद्धि यदि ठीक है तो व्यक्ति फिर दोबारा उस हानि की भरपाई कर पाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार जाके आ जाती हैं वापस, धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य आदि। कुछ ऐसी नहीं भी आती हैं, जैसे किसी का कोई प्रिय स्वजन, आत्मीय व्यक्ति बिछुड़ गए तो आता नहीं है वो फिर कभी भी। लेकिन यदि व्यक्ति की बुद्धि ठीक है तो फिर वो जल्दी उससे उभर पाता है, बाहर निकल आता है। और कुछ चीज़ें ऐसी जो वापस वो अपनी बुद्धि के बल पे खड़ा कर लेता है। आरोग्य वापस प्राप्त किया जा सकता है, धन आदि भी वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वापस नहीं प्राप्त की जा सकती, जैसे समय प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय एक बार जो गया सो गया, फिर कभी नहीं आएगा। जैसे आज सुबह सुबह के जो क्षण थे योग करते समय, यज्ञ करते समय, वो समय आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला है। उस अवसर का यदि लाभ उठाया आपने तो आपने आज अपना अच्छा भाग्य बना लिया।
और यदि आपने आज अच्छी तरह से नहीं किया, भावपूर्वक नहीं किया, श्रद्धापूर्वक नहीं किया, जागरूकता पूर्वक नहीं किया, तो अब वो समय आपके हाथ कभी नहीं आने वाला इस जीवन में। तो गया वो गया। जैसे ये इस समय जो आप बैठे हैं, तो ये क्षण हमारे हाथ में है। हम रामायण को किस भाव से पढ़ रहे हैं, हम इस कक्षा में किस भाव चेतना को लेकर के बैठे हुए हैं, रामायण के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है, अपने गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है, इसमें जो लिखा है उस कथन के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है, कितना हम अपने जीवन में उन चीज़ों को जानने के लिए और जीने के लिए संकल्पित हैं, जागरूक हैं, उस सब का अलग अलग मिलेगा, इसलिए उसका लाभ भी अलग अलग मिलेगा। लेकिन ये बहुत साइलेंटली ये समय बीत रहा है, हमें पता ही नहीं लगेगा 1 घंटा कब बीत गया, लेकिन बीतने के बाद फिर वो हमारे हाथ में नहीं आएगा। जिसने जैसे पढ़ा, बस वो उसका भाग्य लिख लिया उसने अपने हाथों से, वैसा फल उसको मिलेगा। तो कुछ चीज़ें वापस आती नहीं हैं, कुछ चीज़ें वापस आ जाती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की रक्षा करने के लिए जो परम तत्व है वो है बुद्धि तत्व। उसी बुद्धि तत्व से ऋषियों ने उस परम तत्व परम पिता परमात्मा को भी प्राप्त किया, और उसी बुद्धि तत्व के दुरुपयोग से महान कष्टों को भी प्राप्त किया। आज सुबह भी पूज्य गुरुदेव सुबह सुबह शिविर में बता रहे थे, साउंड वालों ने कुछ गड़बड़ की थी। साउंड वाले करते ही हैं, अभी पहले बहुत धीरे कर रखा था मेरा, फिर अभी बहुत तेज कर दिया, फिर अब तीसरी बार बोलूँगी तो फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वहाँ भी ऐसे ही कर रहे थे, तो महाराज जी ने कहा भाई तुम्हारी एक ही तो ड्यूटी है, इसको भी ऑपरेट करना आता नहीं है तुम्हें। और उसी प्रसंग में फिर सब भाई बहनों को बता रहे थे कि करोड़ों रुपए का शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां भगवान ने हमें दी हैं, उनको ऑपरेट करना हमें आता नहीं है। उनको ऑपरेट करना केवल ऋषियों को ही आता है, वो उनका सदुपयोग कर लेते हैं। समय भगवान ने सबको बराबर दिया है, मनुष्य का शरीर बराबर दिया है, आँख नाक कान आदि इंद्रियां बराबर दी हैं, बुद्धि तत्व भी बराबर दिया है। अब उसको ऑपरेट करके कोई उसको इतना सदुपयोग कर लेता है कि इस ब्रह्मांड के परम सुख को, गुह्यतम सत्यों को, तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं उसी बुद्धि तत्व से। कुछ फिर बेचारे ऐसे हैं कि वो सामान्य प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं उस बुद्धि तत्व का, और दुरुपयोग करके दुख ही उठाते हैं। ये बुद्धि तत्व ही है जो हमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। अब जैसे नए नए विद्यार्थी आए हैं, तो कल ही 2-3 विद्यार्थी, जी हमें दर्शन से उसमें योगा साइंस में शिफ्ट कर दो। क्यों? बोल जी हमने संस्कृत नहीं पढ़ी। तो अभी पढ़ो ना, तुम्हारे जीवन में सुअवसर है, कोई भी नई चीज हमें सीखने को मिलती है, उसको भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार करो। भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं और हम उस कृपा को ठुकरा रहे हैं कि नहीं चाहिए आपकी कृपा। जब भगवान कोई सुख देते हैं वो भी भगवान की कृपा है, कृपा के रूप में स्वीकार करो और उसको सदुपयोग में लाओ सुख को। और जब भगवान दुख देते हैं वो भी कृपा है, कुछ तो सिखाना चाहते हैं, कुछ अपलिफ्ट करना चाहते हैं हमें दुख में भी, तो उसको भी कृपा समझ के व्यक्ति स्वीकार करता है, तो सच में उसका धैर्य बढ़ जाता है, उसको विपत्तियों को फेस करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, उसकी समझ बढ़ जाती है, अहंकार घट जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं किसी एक घटना के साथ। तो हम उस बुद्धि तत्व को सबसे ज़्यादा सुरक्षित करने का प्रयास करें, ऐसा समझ में आया इन 3-4 श्लोकों से। तो पीछे के पाठ से आपको कुछ पूछना है किसी को? किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, आज कोई चिंतन नहीं किया? बहनें तो करती नहीं है चिंतन। चलो आगे चल। बोल जी हम पूछें क्या? बिन पूछे घना ज़्यादा बता देते हैं, तो पूछें क्या? तो फिर उसमें से और पूछा करो, क्योंकि ये जो कक्षा है ये
प्रैक्टिकल की है। जो यहाँ पढ़ते हैं उसको उसी दिन प्रैक्टिकल करना। आज जैसे कल मैंने यहीं छोड़ा था इस पाठ को, तो उस बुद्धि तत्व के ऊपर आपको चिंतन करना चाहिए था दिन भर, और फिर वो सब चिंतन करते हुए क्या क्या कर्म किए, कब वो टूटा चिंतन, कैसे छूटा, क्यों छूटा, कब वापस आया, तो ये बहुत आपके काम आएगा। तो ये कक्षा है जानना और जीना दोनों के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि व्यावहारिक जीवन जीने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए उसके लिए रामायण से बढ़िया ग्रंथ और कोई हो नहीं सकता है। और केवल व्यावहारिक जीवन के लिए नहीं, पारमार्थिक जीवन के लिए भी है। तो हम उस दृष्टि से पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। और इन्होंने साथ ही ये भी कहा लक्ष्मण जी को कि जो मैं आपको कह रहा हूँ उसका प्रतिकूलितुम न इच्छामि। आप इसका वापस उत्तर मत देना मेरे को कि नहीं भैया मैं ही लड़ूंगा, मैं बहुत बलवान हूँ, ऐसे कुछ मत कहना। जो कह रहा हूँ उसको तुरंत सुनना है। तो कई बार पूज्य गुरुदेव भी हमें बताते हैं कि कई बार कोई चीज़ें ना हमें समझ में नहीं आती हैं बड़ों की, और हमारा अंदर अंदर से मन कुलबुलाता रहता है कि ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। जैसे कभी ऐसे होता है कि हम किसी को सेवा में लगाते हैं और वो कहते हैं जी सेवा नहीं करनी, मुझे तो ध्यान करना है। और गुरुजनों को पता होता है कि ये कितना ध्यान कर पाएगा, तो गुरुजन कहते नहीं अभी ध्यान नहीं करना, अभी ये सेवा करो आप। तो फिर अंदर अंदर से ना मन शोर मचाता रहता है कि मैं तो यहाँ साधना करने के लिए आया था, सेवा करने के लिए थोड़ी आया था। मैं तो यहाँ ध्यान लगाने के लिए आया था। ये पढ़ने के लिए कह रहे हैं या पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। बस 2 ही काम है यहाँ, तो ज़्यादा तो है नहीं। नहीं तो गाय होती तो गाय की सेवा में भी लगाया जा सकता है, गोबर उठाने में भी लगाया जा सकता है। पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज जी जो डुमेट आश्रम में हैं, एक बार उन्होंने मेरे को बताया कि दीदी आप लोग ना अपने सन्यासी और सन्यासिनियों को राजकुमारों की तरह से रखते हो, ये उनके लिए ठीक नहीं है। बोले जिसको भी आप सन्यास देते हो आपको ये नियम बनाना चाहिए कि कम से कम 20 दिन 1 महीना उनकी ड्यूटी टॉयलेट साफ करने में लगनी चाहिए, और वो भी रोगियों की टॉयलेट, अपनी वाली नहीं। फिर कुछ समय उनकी ड्यूटी गाय की सेवा करने में लगनी चाहिए, गोबर उठाने में। मैंने कहा महाराज जी आप ठीक कह रहे हैं, पर ऐसी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये हंसने की भी बात नहीं है। वनदेव जी मुस्कुरा रहे। ये बहुत बड़ा गहन दर्शन छिपा है इसके पीछे, क्योंकि व्यक्ति यदि छोटा काम करने में छोटापन फील करता है और यदि उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो फिर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही, और मनमाना आचरण कभी किसी व्यक्ति को सन्यासी नहीं बना सकता है। सन्यासी बनने के लिए या साधक बनने के लिए पहली शर्त यही है कि जो बड़ों ने कहा, जो गुरु ने कहा, उसमें फिर विचार नहीं करना कि जी ऐसे क्यों। तो ऐसे ही श्री राम यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण जी को कि आपको आंसर नहीं देना है, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना है बस, और तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना है। अभी वो समय नहीं है कि आप मेरे से पूछें क्यों भैया मेरे को क्यों भेज रहे हैं, आप चले जाएं, इतना समय नहीं है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपने गुरु से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंका का निवारण करा सकते हैं, संशय कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं उनमें कोई प्रश्न नहीं होता है, उसमें 100% उसको सुनना ही होता है। हर समय के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ ऐसे प्रसंग हैं जब समझ में नहीं आती है कोई चीज़, ठीक है उसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, करना भी चाहिए। शंका भी कर सकते हैं, तर्क भी कर सकते हैं। सात्विक, जिसको न्याय दर्शन में वाद कहा है या लोक में जिसको संवाद कहा है, जल्प वितंडा तो कभी नहीं करना अपने गुरुजनों के साथ।
पर यहाँ श्री राम इनको कहते हैं कि इससे जो मैं कह रहा हूँ इसके प्रतिकूल अभी आपको नहीं बोलना है। न हि वाक्यम इदम त्वया प्रतिकूलितुम इच्छामि। मम पादाभ्याम शापितो गम्यताम वत्स माचिरम। आपको मेरे पैरों की, मेरे चरणों की सौगंध है कि तुरंत चले जाओ आप, क्योंकि थोड़ा सा भी विलंब करना खतरे को निमंत्रण देना है। वो तो एक क्षण में तो पहुंच जाएंगे और तब तो वो तहस नहस कर देंगे। तो इससे ये भी पता लगता है कि जैसे नीति ग्रंथों में कहा है ना, सामदान दंडभेद, तो सत्य की विजय के लिए जिस प्रकार से भी सत्य को विजयी कराया जा सकता है, अपने स्वधर्म से नीचे न गिरते हुए, वो सब प्रयोग में लाने चाहिए, वो सब उपाय। जैसे यहाँ पर वेलनेस सेंटर में या पतंजलि योग पीठ योगग्राम में, निरामयम में किसी रोग को भगाने के लिए जो जो उपाय किए जा सकते हैं उन सब का आश्रय लिया जाता है। उसमें नेचुरोपैथी का भी, पंचकर्म का भी, षटकर्म का भी, योग का भी, यज्ञ का भी, उपवास का भी, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर का, प्लीज और श्रृंगी, जितने भी हो सकते हैं, आयुर्वेद की औषध, तो उन सब का आश्रय लेकर के, क्योंकि संकल्प क्या है, रोग को पराजित करना और आरोग्य की प्राप्ति करना, ये है। तो यहाँ संकल्प क्या है, असुरों का विनाश करना और सत्य की विजय करना। क्योंकि सत्यमेव जयते ये वाक्य जो है, ये अपने आप सत्य की विजय नहीं होती है। कुछ लोग आलसी प्रमादी होकर के बोल जी हम तो बस देख रहे हैं और हमारे को ये विश्वास है सत्यमेव जयते, एक दिन सत्य की ही विजय होगी। विजय अपने आप नहीं होती, करवानी होती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। सत्य की विजय तो होती है, ये तो सच है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। बिना कुछ भी किए ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप इसमें विलंब ना करें, तुरंत चले जाएं। त्वं हि शूरश्च बलवान् हन्या हि एतान् न संशय, स्वयं तु हन्तुमिच्छामि सर्वान् एव निशाचरान्। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया, शरानादाय चापं च गुहां दुर्गां समाश्रयत्। त्वं हि शूरश्च बलवान्, मुझे पता है आप शूरवीर हैं, आप बहुत बलवान भी हैं। हन्या ही एतान न संशय, आप अकेले ही इन सब को मार सकते हैं, असुरों को, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण को ये लगे कि भैया आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, मैं ही मार दूंगा इन सब को, आप क्यों मार रहे हैं, आप जाइए सीता माता को साथ लेके। तो ऐसा विचार भी आपके मन में आ सकता है। तो उस विचार को खुद ही चिंतन करके श्री राम उत्तर दे रहे हैं कि मुझे आपकी बलवत्ता में या शूरवीरता में कोई संशय नहीं है। आप शूरवीर भी हैं, आप बलवान भी हैं, लेकिन सर्वान एव निशाचरान स्वयं तो हन्तुम इच्छामि, लेकिन मैं इन सारे निशाचरों को, असुरों को स्वयं मारना चाहता हूँ, अपने हाथों से मारना चाहता हूँ मैं इनको। आप भी मार सकते हो, मुझे कोई इसमें संशय नहीं है, लेकिन आज इनका खात्मा मैं स्वयं करना चाहता हूँ। एवं उक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया, शरानादाय चापं च दुर्गाम गुहाम समाश्रयत्। और यहाँ तो लक्ष्मण जी ने भी समझदारी दिखाई, कभी कभी तो नहीं समझते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन यहाँ पर अपने भाई की बात को सुनते ही एवं उक्तस्तु रामेण, राम के ऐसे कहे जाने पर, सीतया सह लक्ष्मण, तुरंत सीता माता को साथ लेकर के, चापम शरान च आदाय, और धनुष बाण को साथ लेकर के, दुर्गाम गुहाम समाश्रयत, जो दुर्गम गुहा है पर्वत की, उस गुफा में श्री लक्ष्मण जी चले गए। तो यहाँ तुरंत चले गए, तुरंत कहना मान लिया। तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया,
हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा राम कवचमाविशत् स चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीर्यवान् बभूवावस्थितस्तत्र ज्यास्वनैः पूरयन् दिशः अवष्टब्धधनुं रामं क्रुद्धं च रघुघातिनं ददर्शाश्रममागम्य खरसः पुरस्सरैः तं दृष्ट्वा संसरं चापमुद्यम्य खरनिस्वनं रामस्याभिमुखं सूतं चोद्यतामित्यचोदयत् स खरस्याज्ञया सूतस्तुरगान् समचोदयत् यत्र रामो महाबाहुरेको धन्वन् स्थितो धनुः ततः शरसहस्रेण रामम् अप्रतिओजसम् अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः। आप में से कितनों के पास रामायण की पुस्तक है? तो फिर सभी बोलो ना, कुछ बोलते हैं कुछ बोलते ही नहीं है। तस्मिन गुहाम प्रविष्टेतु, तो वो सीता माता को लेकर के जब चले जाते हैं गुहा में, तो तस्मिन गुहाम, उस गुहा में, सह सीतया लक्ष्मणे प्रविष्टे, सीता माता सहित लक्ष्मण के प्रवेश कर जाने पर हंत निर्युक्तम इति उक्त्वा राम कवचम आविशत, तो राम को बड़ा संतोष हुआ कि चलो आज लक्ष्मण ने कम से कम एक बार कहते ही कहना मान लिया और अब सीता को लेकर के गुहा में प्रवेश कर गए हैं। तो आधा युद्ध तो जीत लिया, क्योंकि लक्ष्मण और सीता अब पूर्ण सुरक्षित हैं। तो इसलिए कहते हैं हंत निर्युक्तम, अरे वाह, मेरे भाई ने मेरा कहना मान लिया, जैसा बताया वैसा कर लिया। निर्युक्तम इति उक्त्वा, जैसे कहा, जहाँ नियोजित किया वैसे नियुक्त हो गए, ऐसे कह करके रामः कवचम आविशत, राम ने कवच पहन लिया अपना। तो कवच को धारण कर लिया, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो युद्ध करने के लिए उन्होंने कोई कवच पहना हो, ये अर्थ हो सकता है। दूसरा, एक जो राम और लक्ष्मण सुरक्षित हैं और इस बात से जो उनको एक संतोष हुआ, एक उनको तसल्ली हुई मन में, तो एक ये भी कवच है। क्योंकि कई बार जब व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है तो उस अशांत मन में फिर पराजय, भय, ये सब घुसने की आशंका रहती है, फिर नेगेटिविटी घुस सकती है, क्योंकि मन उसका अभी शांत नहीं है। इसलिए जो विजय रथ है उसमें भी तुलसीदास जी ने कवच किसको बताया? अभेद कवच, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। विप्र और गुरुजनों की पूजा ही अभेद कवच है। तो अब ये कवच ऐसा तो है नहीं जो लोहे का या चमड़े का कुछ ऐसे दिखे, गोली प्रूफ दिखे, ऐसा तो है नहीं। पर ऐसा व्यक्ति को लगता है कि मैं अपने गुरुजनों की, विप्रों की पूजा करता हूँ, उनका प्रियाचरण करता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, इसलिए मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो ये कवच है व्यक्ति के पास। किसी व्यक्ति के पास कवच है कि मैं सत्य का आचरण करता हूँ, यम नियमों का आचरण करता हूँ, पवित्रता का आचरण करता हूँ, तो मुझे कहीं कोई दोष आ नहीं सकता है, क्योंकि मैंने पवित्रता के कवच को पहना है, सत्य के कवच को पहना है, सेवा के कवच को पहना है। तो ये सब कवच जैसे ही हैं। तो यहाँ पर ये अर्थ भी इस कवच का हो सकता है कि लक्ष्मण जी ने मेरी बात मान ली और अब सीता सुरक्षित है, तो मानो मैं ही सुरक्षित हूँ, मैंने ही कवच पहन लिया है, क्योंकि ये दोनों भी श्री राम के अस्तित्व का ही एक पार्ट हैं, लक्ष्मण और सीता भी। तो आत्मा का कभी कभी ऐसे सोच सकता है कि भाई कम से कम कितनी भी हानि हो गई लेकिन मेरी बुद्धि में कोई विकार नहीं आया। घर परिवार में, संबंधों में कई बार हानि हो जाती है, लेकिन जब व्यक्ति की बुद्धि में विकार नहीं आया तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि भले ही ये घर परिवार के लोग जो हैं ये अलग हो जाते हैं, कभी कोई
कभी उनमें कोई ऐसी कहा सुनी हो जाती है, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति के मन में फिर भी प्रीति ही बनी रहती है, विकार नहीं आता है, तो ये उस व्यक्ति के लिए अपने आप में एक कवच है। स चापम उद्यम्य महच्छरान आदाय वीर्यवान बभूव अवस्थितः तत्र ज्यास्वनै पूरयन् दिशः। तो उन दोनों को सुरक्षित जान करके सचापम उद्यम्य, उन्होंने अपने धनुष को उठाया, महत शरान आदाय, महत शरान, शर मतलब बाण, और बहुत विशाल बाणों को धारण किया, वीर्यवान पराक्रमी, पराक्रमी श्री राम ने अपने धनुष और बाण इन सबको उठा करके बभूव अवस्थितः तत्र, और वहां पर धनुष बाण ले करके स्थित हो गए, खड़े हो गए। जैसे आगे से दिखाई दी आती हुई सेना, धूल आदि, तो वो पहले से ही खड़े हैं युद्ध के लिए तैयार, अवस्थित। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा उत्तिष्ठत जागृत, खड़े रहो, और खड़े भी कैसे रहो, जागरूक। कभी कभी कोई वो होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, खड़े तो होते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता इधर उधर, तो इतनी देर में तो घुस जाएगा कोई भी, इसलिए खड़ा भी रहना है, सोना नहीं। नहीं तो कभी कभी बैठ जाते हैं वो कुर्सी पे, फिर बैठ के भी जागते नहीं, सो जाते हैं, तो फिर तो कोई भी घुस जाएगा। तो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कैसा चाहिए, खड़ा रहे और जागता भी रहे, उसका ध्यान भी केवल अपने काम पे रहना चाहिए। नहीं तो खड़ा तो है लेकिन मोबाइल देख रहा है, तो इतनी देर में तो कोई भी घुस ही जाएगा। तो श्री राम पहले से ही, विपत्ति अभी पहुंची भी नहीं है, दूर है, लेकिन उससे पहले ही अपना धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं। तो हमारे गुरुजन, हमारे शास्त्र हमें इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत, तो कभी भी आ सकती है ना विपत्ति। विपत्ति आने पर आप खड़े होंगे ऐसा नहीं, आप पहले से ही उत्तिष्ठत जागृत, पहले से ही आप उठ खड़े हों। उठ खड़े होने का मतलब है तैयार, किसी भी समस्या को फेस करने के लिए तैयार। और जागृत, जागरूक, जागरूक का मतलब है भाई मैं, मेरा जो स्वरूप है वो क्या है, स्वरूप तो सबका आत्मा ही है। और काचे में शक्ति, शक्तियाँ क्या क्या है मेरे पास, शरीर है मेरे पास, इंद्रियों की शक्ति है, मन की शक्ति है, ये मेरी शक्तियाँ हैं। तो उन शक्तियों को लेकर के हमेशा वो शक्तियाँ भी साथ रहनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपनी शक्तियों को भूल जाता है कभी, जैसे हनुमान जी भूल गए थे, फिर याद दिलाना पड़ता है। तो श्री राम के पास कौन कौन सी शक्ति हैं, धनुष है, बाण है, यही है। तो उनको अपने हाथ में लेकर के बभूव अवस्थित, खड़े हो गए वो तत्र, वहां पर जिधर से इनको आना था राक्षसों को, ज्यास्वनै पूरयन् दिश, और इतना ही नहीं, उन्होंने दिशा पूरयन्, ज्यास्वनै, स्वन मतलब शब्द, और ज्या मतलब वो जो डोरी होती है धनुष की, प्रत्यंचा। तो अपने धनुष की डोरी को खींच करके एक टंकार की आवाज आई, उस टंकार से दिशा पूरयन, दिशाओं को पूरित करते हुए, माने 10 दिशाओं को में उस शब्द को गुंजायमान करते हुए, ताकि असुर उधर से ही सुन लें कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इसलिए अगर कमजोर सा शत्रु होगा तो उस स्वन को सुन करके, उस शब्द को, टंकार